उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां सचेड़ी थाना क्षेत्र में एक 14 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। पीड़िता के परिजनों का आरोप है कि इस हैवानियत में एक पुलिसकर्मी भी शामिल था। वारदात के बाद जब पीड़ित परिवार शिकायत लेकर पुलिस चौकी पहुंचा तो उन्हें वहां से टरका दिया गया, जिसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों के हस्तक्षेप पर सचेड़ी थाने में सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पूरी घटना सोमवार रात करीब 10 बजे की है। पीड़िता के भाई के अनुसार उसकी बहन जब घर से बाहर निकली थी तभी स्कॉर्पियो और बाइक सवार युवकों ने उसे जबरन गाड़ी में खींच लिया। आरोप है कि दरिंदे उसे सचेड़ी क्षेत्र के ही एक सुनसान स्थान पर ले गए और चलती स्कॉर्पियो के अंदर ही उसके साथ गैंगरेप किया। करीब 2 घंटे तक बंधक बनाए रखने के बाद आरोपियों ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी देकर सड़क पर छोड़ दिया। हमारी बहन जो है शौच के लिए गई और काली स्कॉर्पियो वहीं रात में घूम रही थी, एक पल्सर गाड़ी। 2 लोगों ने अपहरण किया बहन का और रात में हम लोगों को पता नहीं था। जब हम लोगों को पता चला, हम लोग ढूंढने गए तो रात में काली स्कॉर्पियो और पल्सर बाइक से घूम रहे थे। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। एक लड़का जो है गांव के बगल का गांव का नाम था चंदनपुर, उस गांव का लड़का था वो, उसका नाम शिवरण था। तो वो लड़के से हमने पूछा, भैया आप रात में यहाँ क्या कर रहे हो? तो बोले कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? उनके साथ एक और लोग और थे, वो पुलिस अंकल थे, मतलब कैप वैप पीछे रखी थी उसकी। तो हम बोले उतर के आए क्या? हमने कहा नहीं भैया हमारी सिस्टर हो गई, उसी को ढूंढ रहे हैं। तो भैया बोले ठीक है आप लोग जाओ घर। फिर आधे घंटे 45 मिनट तक वो स्कॉर्पियो वहीं पे खड़ी थी। इसके बाद बहन हमारी उल्टा सीधा करके घर आई, रोने लगी। तो हमने पूछा उससे घर आने पे कि बहन तुम कहाँ थी? तो उसने बताया कि भैया हम गए थे शौच के लिए। हमें पीछे से मुंह बंद करके हमें 2 लोगों ने उठा के गाड़ी में बंद करके उधर रेलवे के किनारे ले गए और हमारे साथ मतलब गंदा काम वगैरह किया। फिर इसके बाद बोले कि मतलब अगर घर पे बताओगे तो जान से मार देंगे तुम्हें। तो वो मतलब वहीं पे खड़े थे, तो हमने पूछा उनसे कि मतलब किस लिए हो? तो भैया बोले कि मतलब कि उतर के आएगा। तो हम लोग चले गए वहां से घर। हाँ वो गाड़ी के अंदर थे और वो लड़का भी था। नहीं नाम वाम कुछ नहीं देखा था उन, और वो लड़का जो था वो बगल के गांव का था, उसका नाम शिवकरण था। फिर बहन आई तो उसने बताया कि भैया हमारे साथ ऐसा ऐसा बात है। तो हमने रात में 100 नंबर को फोन किया। फिर प्रशासन घर आई। फिर सुबह जो है चौकी गए तो चौकी में वो लड़का मौजूद था। तो बहन ने उसको देखा तो तुरंत पहचान लिया, बोली भैया इसी ने हमारे साथ गलत काम मतलब गलत संबंध बनाया और जान से मारने की धमकी दी। और फिर जब हम सुबह चौकी से थाने के लिए आ रहे थे तो उसके भाइयों ने हमें रास्ते में गाड़ी लगा के जान से मारने के 2-4 थप्पड़ मारे, गाली दी। तब फिर हमने 100 नंबर किया फोन। पीड़िता जब बदहवास हालत में घर पहुंची और आपबीती सुनाई तो परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। भाई का दावा है कि आरोपियों में एक शख्स पुलिसकर्मी है। यही वजह है कि शुरुआत में पुलिस ने मामले को दबाने की कोशिश की। हालांकि मामला तुरंत पकड़ते ही पुलिस हरकत में आई। पुलिस का कहना है कि शंकरनगर ग्राम के निवासी की तहरीर पर केस दर्ज पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है और बयानों के आधार पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। थाना सचिंडी के शंकरनगर गांव के अमित चौहान ने थाने पे आकर के प्रार्थना पत्र दिया है कि कल रात्रि में उनकी छोटी बहन के साथ एक व्यक्ति ने गलत कार्य किया है। इस संबंध में थाना सचिंडी पर अभियोग पंजीकृत कराया गया है। पीड़िता का मेडिकल कराया जा रहा है। पीड़िता के बयानों के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। जॉइंट पुलिस कमिश्नर आशुतोष कुमार और डीसीपी पश्चिम दिनेश त्रिपाठी ने साफ कर दिया है कि इस पूरे प्रकरण की गंभीरता से जांच के लिए टीमें लगा दी गई हैं। पुलिस के मुताबिक पीड़िता के बयानों को आधार बनाकर आरोपियों की शिनाख्त की जा रही है। पुलिस ने यह भी भरोसा दिलाया है कि यदि इस जघन्य अपराध में किसी पुलिसकर्मी की संलिप्तता पाई जाती है तो उसके खिलाफ भी बिना किसी रियायत के सख्त से सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। देखिए ये घटना कल की बताई जा रही है। थाना सचिंडी के अंतर्गत एक 14 वर्षीय लड़की के साथ दुष्कर्म की बात सामने आई है। मौके पर से वरिष्ठ अधिकारी डीसीपी वेस्ट हमारे गए, उन्होंने बातचीत भी उस लड़की से करी है। लड़की ने जो फिलहाल जो तहरीर दी है उसमें उसने 2 लोग को बताया है कि जिन्होंने उसको काली गाड़ी एक बड़ी गाड़ी से उसको ले गए और जब वो शौच के लिए जा रही थी करीब 11 बजे रात में तो दुष्कर्म किया। उसमें FIR दर्ज कर ली गई है। जो उसका ब्रदर है
जो उसका ब्रदर है वो ये कह रहा है कि उसमें एक पुलिस वाला भी इन्वॉल्व था। यदि ऐसा है तो तत्काल हम लोगों ने टीमों को लगा दिया है। उस दोषी जो दोनों लोग हैं उनकी पहचान कराकर कठोरतम कार्रवाई कराई जाएगी। फिलहाल पुलिस घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि स्कॉर्पियो सवार आरोपियों तक पहुंचा जा सके। सवाल यह है कि अगर इस तरह की घटनाओं में पुलिस कर्मचारी ही शामिल हुए तो लोग कैसे सुरक्षित होंगे। परिजनों को न्याय का इंतजार है। देखना होगा क्या बिना किसी पक्षपात के तीव्र एक्शन होता है या तमाम केसेस की तरह इस मामले को भी खींचा जाता है। TV9 के लिए ये खबर लाई है कानपुर से प्रभाकर ने। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH